Assalamu alaikum. Next topic is assessable trading income. After assessing that what is the tax adjusted trading profit, we need to assess कि हमें ये profit किस tax year में assess करना है. So about this we will study in this particular topic. तो आपके पास ongoing business के हवाले से किस tax year में कौन से profit को assess किया जाता है, अगर business नया start हो तो तब क्या rules हैं, और अगर बिजनेस क्लोज डाउन किया जा रहा है तो तब क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट इट नीड्स टू आइडेंटिफाई इन विच टैक्स ईयर द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट इज असेस्ड. किस टैक्स ईयर में ये प्रॉफिट असेस किया जाएगा. रिमेंबर टैक्स ईयर स्टार्ट होता है आपका 6 अप्रैल टू द फॉलोइंग 5 अप्रैल. करंट टैक्स ईयर आपका 22-23 है जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 22 और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 23 को. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडर हैं वो अपने अकाउंट्स जो है वो टैक्स ईयर के मुताबिक प्रिपेयर करें. यानी जो ट्रेडर्स का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च को ही एंड हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो दैट इज़ वाई कुछ रूल्स की ज़रूरत है ताकि आप प्रॉफिट जो अर्न किया है एक पीरियड ऑफ अकाउंट में उसे रिलेट कर सकें किसी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में. तो सबसे पहले ये रूल्स अबाउट द कंटिन्यूइंग ट्रेड हैं या आप इन्हें ओपनिंग ईयर रूल्स कह सकते हैं. द बेसिस पीरियड इज़ द ईयर ऑफ अकाउंट एंडिंग इन अ टैक्स ईयर एंड दिस इज़ नोन एज करंट ईयर बेसिस. आप इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो किस डेट को एंड हो रहा है और वो डेट किस टैक्स ईयर में लाई करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होता है 30 सितंबर 2022 को, तो आपने देखना ये है कि ये डेट आपके पास किस टैक्स ईयर में लाई करती है. सो ये डेट आपके पास आती है उस टैक्स ईयर में जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 22 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 23 को. इसी साल के दौरान ये डेट आ रही है ना. 30 सितंबर 22 डेट लाइज इन अ ईयर दैट स्टार्ट्स ऑन 6 अप्रैल 22 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 23. सो वी नो दैट कि जो साल आपका 22 के अप्रैल को स्टार्ट और 5 अप्रैल 23 को एंड हो रहा है इट इज़ नेम्ड एज टैक्स ईयर 22-23. इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं टैक्स ईयर 22-23. सो इस बात का मतलब है कि अगर ट्रेडर का पीरियड ऑफ अकाउंट 30 सितंबर 22 को एंड हो रहा है तो उसकी इनकम जितनी भी उसने इनकम इस साल अर्न की है वो इनकम उसकी असेस होगी टैक्स ईयर 22-23 में. दिस इज़ नोन टू बी करंट ईयर बेसिस. इसे कहा जाता है करंट ईयर बेसिस. अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अ सोल ट्रेडर हैज़ ऑपरेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स and prepare account to 31st January each year. State which profit will be assessed in the tax year 22-23. आपने बताना ये है कि इनमें से कौन सा प्रॉफिट टैक्स ईयर 22-23 में असेस किया जाएगा. रीसेंट एडजस्टेड प्रॉफिट जो आपके पास गिवन है वो 31 जनवरी 22 को 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है एंड देन 23 को 24,000 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये जो आपकी डेट है 31 जनवरी 2022 ये किस टैक्स ईयर में लाया करती है. तो ये डेट आपके पास आती है उस टैक्स ईयर में जो स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 21 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 22 को. सो इट मीन्स ये 21-22 का टैक्स ईयर बनता है. सो ये जो प्रॉफिट है 20,000 इट विल बी असेस इन अ टैक्स ईयर 21-22. तो हमने क्या देखना है, व्हाट इज़ द क्लोजिंग पीरियड ऑफ अकाउंट डेट, और फिर ये देखना है कि ये डेट किस टैक्स ईयर में लाया करती है. यहाँ पे ये डेट है 31 जनवरी 2022 एंड वी नो दैट दिस डेट लाइज इन अ टैक्स ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 21 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 22 को. सो इट मीन्स दैट इज़ टैक्स ईयर 21-22. अब 31 जनवरी 23 की जो डेट है
It lies in a tax year which starts on 6th April 22 and ends on 5th April 23. तो ये डेट आपके पास उस टैक्स ईयर के दरमियान आती है जो स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल 22 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 23 को. सो दिस इज सेड टू बी टैक्स ईयर 22-23. और यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इनमें से कौन सा प्रॉफिट आपके पास टैक्स ईयर 22-23 में असेस किया जाएगा. So it is a profit of 24,000 that is to be assessed in the tax year 22-23, right? Now question को change कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि what profit will be assessed if year end is 30th April. अगर year end 30th April हो तो आपके पास tax year 22-23 में ही कौन सा profit assess किया जाएगा. तो फर्स्ट ईयर के अगर हम डेट को कंसिडर करें 31 जनवरी 22 की जगह अगर वो हम ले लें 30th अप्रैल 22, जिस साल हमने प्रॉफिट अर्न किया 20,000 का. अगर हम इस डेट को कंसिडर करते हैं कि ये डेट 31 जनवरी की जगह 30th अप्रैल है, तो अगेन हमने देखना है कि ये 30th अप्रैल 22 की डेट किस टैक्स ईयर में लाई करती है. तो ये लाई करती है उस टैक्स ईयर में जो स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल 22 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 23 को. सो दिस इज़ द टैक्स ईयर 22-23. तो अगर आपके पास ईयर एंडिंग डेट चेंज होकर 30th अप्रैल हो जाती है तो फिर ये 20,000 का प्रॉफिट है कि जो टैक्स ईयर 22-23 में असेस किया जाएगा. Now remember that the current year basis is not applied in the opening and closing year of business. ये जो आपकी current year basis हैं ये ongoing business के लिए, ये opening year and closing year of business में apply नहीं होंगी. तो इनके लिए अलग से रूल हैं. अगर ट्रेड कमेंस हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास कुछ ओपनिंग ईयर रूल्स हैं. फर्स्ट टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना इन एवरी सिचुएशन इट रिमेन्स द सेम. पहली बात है फर्स्ट टैक्स ईयर कहा किसे जाता है. टैक्स ईयर इन विच द ट्रेड स्टार्ट्स, जिस साल में ट्रेड स्टार्ट हो रही है उस साल को फर्स्ट टैक्स ईयर कहेंगे. और इस टैक्स ईयर में कौन सा प्रॉफिट असेस किया जाएगा फर्स्ट टैक्स ईयर में. इट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू फॉलोइंग 5th अप्रैल. बिजनेस स्टार्ट होने की डेट से लेकर फॉलोइंग 5th अप्रैल. तो अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है, तो इन दैट केस फर्स्ट टैक्स ईयर में जो आपका प्रॉफिट असेस किया जाएगा वो 1 जुलाई 20 से लेकर 5th अप्रैल 21 तक का प्रॉफिट है जो असेस किया जाएगा. फर्स्ट टैक्स ईयर आपका कहलाएगा कि अगर आपका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 20 को तो इट इज़ नोन टू बी 2021 टैक्स ईयर. ये फर्स्ट टैक्स ईयर है और इसमें कौन सा प्रॉफिट असेस किया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 20 टू 5th अप्रैल 21. सेकेंड टैक्स ईयर की आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. पहली बात आपने ये देखना है कि अगर पीरियड ऑफ अकाउंट आपका एंड हो रहा है सेकेंड टैक्स ईयर में तो आपका सेकेंड टैक्स ईयर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इज पीरियड ऑफ अकाउंट. First, it is a point that if your second tax year, if your period of account is ended in the second tax year, अगर आपका period of account end हो रहा है second tax year में तो फिर second tax year की determination depend करेगी इस बात पे कि कितना लंबा आपका period of account है. Is that 12 month, greater than 12 month or less than 12 month? So अगर period of account आपका 12 months है तो in that case करंट ईयर बेसिस सेकेंड टैक्स ईयर में यूज़ की जाएगी. अगर ये लेस देन 12 मंथ है तो आपने टैक्स करना है फर्स्ट 12 मंथ ऑफ ट्रेड को. डजेंट मैटर कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ से लेस है, लेकिन फिर भी आपने उसे 12 मंथ तक फर्स्ट 12 मंथ के पीरियड को असेस करना है इन द सेकेंड टैक्स ईयर. और इफ़ इट इज़ मोर देन 12 मंथ देन टैक्स दैट 12 मंथ अप टू द एंड ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट. आपने फिर आखिरी 12 महीने जो पीरियड ऑफ अकाउंट
एंड होने के आखिरी 12 महीने उस प्रॉफिट को असेस करना है सेकंड टैक्स ईयर में। ओवरलैप प्रॉफिट कहा जाता है प्रॉफिट टैक्स्ड मोर देन वंस इज कॉल्ड ओवरलैप प्रॉफिट। या आप इसे कह लें, अगर ट्रेडर का प्रॉफिट एक से ज़्यादा टैक्स ईयर में असेस किया जाता है, अगर ट्रेडर का प्रॉफिट एक से ज़्यादा टैक्स ईयर में असेस किया जाता है, तो जो पोर्शन एक से ज़्यादा टैक्स ईयर में असेस किया जा रहा है दैट इज़ नोन टू बी ओवरलैप प्रॉफिट। ओवरलैप प्रॉफिट का बेनिफिट जो है आपको कब हासिल होता है? फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड में। नाउ एन एग्जांपल, Alia started trading on 1st January 22 and prepared her first set of account to 31st December that year. So इसका मतलब है 1st जनवरी को ट्रेड स्टार्ट कर रही है और 31st दिसंबर को उसका ईयर एंड हो रहा है, तो उसका पीरियड ऑफ अकाउंट 12 मंथ्स है। Her tax adjusted trading profit were 24,000 for the year ended 31st December 2022. Explain which profit will be assessed in Alia's first 2 tax year of trading. So पहली बात हम ये करते हैं कि उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 22 को, तो ये टैक्स ईयर आपके पास बनता है 21, 22। ठीक है। प्रॉफिट जो असेस किया जाएगा इस फर्स्ट टैक्स ईयर में वो है फ्रॉम 1 जनवरी 22 टू 5 अप्रैल 22। जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट होता है उससे फॉलोइंग 5 अप्रैल की डेट तक का प्रॉफिट असेस किया जाएगा। तो अगर 24,000 आपके पास प्रॉफिट है फॉर द होल ईयर, व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज असेस्ड इन फर्स्ट टैक्स ईयर? तो वो 3 मंथ्स का पोर्शन है सिर्फ, और ये 3 मंथ्स का पोर्शन आपके पास आ जाएगा 6,000। दिस इज द प्रॉफिट टू बी असेस्ड इन द फर्स्ट टैक्स ईयर। अगेन इस बात को कंसिडर कर लें, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 22 को, तो इसका मतलब है अगर बिजनेस 1 जनवरी 22 को स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका टैक्स ईयर 21, 22 है। इस फर्स्ट टैक्स ईयर में आपका प्रॉफिट जो असेस किया जाएगा वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से लेकर 5 अप्रैल तक का है। सो दिस इज़ द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमने असेस किया। सेकेंड टैक्स ईयर, आप ये देख रहे हैं कि आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो सेकेंड टैक्स ईयर में एंड हो रहा है। आपका पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होता है 31 दिसंबर 22 को, और ये डेट आपके पास सेकेंड टैक्स ईयर में आती है, 22, 23 में आती है। सो इसका मतलब है आपका पीरियड ऑफ अकाउंट सेकेंड टैक्स ईयर में एंड हो रहा है, और एग्जैक्टली 12 मंथ का आपका पीरियड ऑफ अकाउंट है। सो यहाँ पे हम करंट ईयर बेसिस यूज़ करेंगे, एंड वट एवर प्रॉफिट वी हैव अर्न इन दिस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22, और जितना भी प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है 31 दिसंबर 22 के साल में, वो सारे का सारा इस साल असेस किया जाएगा, यानी 24,000। सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें अबाउट द ओवरलैप ऑफ प्रॉफिट को, तो हमारे पास फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट 6,000 दोनों टैक्स ईयर में असेस हो रहा है। सो दिस इज नोन टू बी 6,000 प्रॉफिट दैट इज ओवरलैप, और पीरियड जिसका प्रॉफिट ओवरलैप है ये 1 जनवरी 22 से लेकर 5 अप्रैल 22 तक का पीरियड है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अली ने कमेंट्स किए है ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 21 को। 1 जनवरी 21 को उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की है और अपना फर्स्ट अकाउंट 31 अगस्त 21 तक प्रिपेयर कर रहा है। अब अगर वो 1 जनवरी को ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है और 31 अगस्त तक अपने फर्स्ट अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा है, इट मीन्स दैट कि ये पीरियड ऑफ अकाउंट 8 मंथ्स का है। द टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर कैपिटल अलाउंस आर एज फॉलोज। 31 अगस्त 21 में अर्न किया प्रॉफिट 12,000, 31 अगस्त 22 को जो पीरियड एंड हो रहा है उसमें प्रॉफिट अर्न किया 20,000 एंड देन 24,000। Apply the opening year basis period rules to work out the profit or tax in which tax year. तो अगेन फर्स्ट टैक्स ईयर को डिटरमाइन करने के लिए आपने डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को देखना है, दैट इज 1 जनवरी 21। तो अगर ये 1 जनवरी 21 है, इफ इट इज़ 1 जनवरी 21, तो इसका मतलब है ये टैक्स ईयर है आपका 2021, और जिस पीरियड का प्रॉफिट आपने असेस करना है वो है फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 5 अप्रैल 21, राइट।
बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 21 को, और ये टैक्स ईयर आपके पास कौन सा आएगा कि 1 जनवरी की डेट किस टैक्स ईयर में लाई करती है? ये लाई करती है 2021 के टैक्स ईयर में, राइट। तो आपने अब इसमें इस फर्स्ट टैक्स ईयर में किस प्रॉफिट को असेस करना है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से लेकर 5 अप्रैल 21 तक। तो पहले 8 महीने में प्रॉफिट जो अर्न किया गया है वो है 12,000 का प्रॉफिट अर्न किया गया। इफ़ 12,000 प्रॉफिट इज अर्न इन 8 मंथ्स, हमने कितने मंथ का प्रॉफिट कंसिडर करना है? 3 मंथ्स का। सो इट वुड बी 12,000 divided by 8 multiplied by 3. So it is 4,500 profit that is to be assessed in the first tax year. ये तो बात होगी फर्स्ट टैक्स ईयर की। अब सेकंड बात आपने ये देखनी है कि आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हो रहा है 31 अगस्त 21 को, क्या ये डेट सेकंड टैक्स ईयर में आती है? रिमेंबर सेकंड टैक्स ईयर आपका है 21-22। 21-22 टैक्स ईयर है, तो इसका मतलब है ये स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल 21 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 22 को। तो क्या ये 31 अगस्त 21 की डेट इसी टैक्स ईयर में आती है? आंसर है यस। थर्ड बात आपके पास कि पीरियड ऑफ अकाउंट आपका कितना है? इट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 अगस्त 21। ये पीरियड ऑफ अकाउंट है 8 महीने का, लेस देन 12 मंथ। तो अगर आपके पास पीरियड ऑफ अकाउंट लेस देन 12 मंथ हो तो आपने क्या करना होता है? टैक्स द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ ट्रेड, टैक्स द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट 12 मंथ का मतलब है फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 दिसंबर 21, इतने अरसे का प्रॉफिट हमने असेस करना है, राइट। अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट लेस देन 12 मंथ है तो आपने बिजनेस स्टार्ट होने की डेट से लेकर फर्स्ट 12 मंथ एंड होने की डेट तक का प्रॉफिट असेस करना है। सो इट इज़ बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 21, तो इसके बाद 12 महीने का पीरियड एंड होता है 31 दिसंबर 21 को। फर्स्ट 8 मंथ्स का प्रॉफिट तो आपके पास 12,000 है। फर्स्ट 8 मंथ्स का प्रॉफिट 12,000 है। देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं कि जिनका प्रॉफिट आपने असेस करना है, और ये आपका नेक्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट गिवन है 20,000। तो नेक्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंट में हमने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है 12 महीने में, लेकिन अभी इस टैक्स ईयर में हमें सिर्फ 4 महीने का प्रॉफिट असेस करना है। रिमेंबर क्यों? बिकॉज आपके पास ओपनिंग ईयर रूल के मुताबिक अगर पीरियड ऑफ अकाउंट लेस देन 12 मंथ है तो आपने फर्स्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट सेकेंड टैक्स ईयर में असेस करना। सो नाउ इट वुड बी 20,000 डिवाइडेड बाय 12 multiplied by 4, so it would be 6,667. So जो टोटल प्रॉफिट असेस किया जाएगा सेकेंड टैक्स ईयर में वो 18,667 होगा, राइट। फर्स्ट 8 मंथ्स का प्रॉफिट हमने लिया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सेकेंड पीरियड ऑफ अकाउंट से रिलेट करते थे। तो सेकेंड 12 महीने के पीरियड ऑफ अकाउंट में 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो 4 महीने में कितना प्रॉफिट अर्न होगा ये हमने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो वो करंट ईयर बेसिस ही यूज़ होगी, और इसके मुताबिक आपके पास 22-23 में किस साल का प्रॉफिट आपका असेस किया जाएगा? 31 अगस्त 22 का, बिकॉज दिस इज़ द डेट दैट लाइज इन अ टैक्स ईयर 22-23। सो इट इज़ 20,000। तो यहाँ पे आपने अवला प्रॉफिट कंसिडर करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट आपके पास पहले टैक्स ईयर में भी असेस हुआ है, सेकंड टैक्स ईयर में भी असेस हुआ है, तो ये अवला प्रॉफिट है 4,500, प्लस ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 21 है, इनका प्रॉफिट 21-22 के टैक्स ईयर में भी असेस हुआ है और दोबारा 22-23 में भी असेस हो रहा है। सो दिस इज 6,667। सो टोटल ये आपके पास आ जाएगा 11,167। आई थिंक सो दिस इज द प्रॉफिट टू बी considered as overlap profit at 11,167. नाउ द थर्ड पॉइंट कि अगर आपके पास पीरियड ऑफ अकाउंट 12 मंथ से ज़्यादा है तो फिर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे?
Jack started trading on 1st July 21. He draws up his first account to 31st December 22. 1st July 21 को उसने स्टार्ट किया था बिजनेस और एंड कर रहा है वो अपना पीरियड ऑफ अकाउंट 31st December 22 को, यानी इट इज़ अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स. He made 27,000 profit in the 18 months to 31st December 22, बता भी दिया उन्होंने, and 24,000 in the year ended 31st December 23. What are his profit assessment? What are his assessment based on these profit? तो सबसे पहले अगेन हम ये देखेंगे what is the date of commencement of business, that is 1st July 21. इसका मतलब है ये 1st July 21 की डेट आती है टैक्स ईयर 21-22 में, राइट. और ये आपके पास प्रॉफिट जो असेस होगा उसका पीरियड फ्रॉम 1st July 21 टू 5th April 22. दिस इज़ द पीरियड ऑफ 9 मंथ. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का पीरियड है. अब उसने 27,000 जो प्रॉफिट अर्न किया था वो तो 18 मंथ्स में अर्न किया था. हमने फाइंड आउट करना है कि उसका 9 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है. तो ये हाफ हो जाएगा 13,500. दिस इज़ द प्रॉफिट टू बी असेस इन द फर्स्ट टैक्स ईयर. नेक्स्ट हमने ये बात देखनी है कि हमारे पास जो सेकंड टैक्स ईयर है दैट इज़ 22-23. तो क्या आपके पास पीरियड ऑफ अकाउंटिंग एंडिंग डेट सेकंड टैक्स ईयर में आती है? क्या 31st December 22 की डेट सेकंड टैक्स ईयर 22-23 के दरमियान आती है? तो दैट इज़ ट्रू. इन दैट केस हमने कंसिडर क्या करना है, ईयर एंडिंग डेट 31st December 22 और उसके प्रीवियस 12 मंथ्स का प्रॉफिट आपने असेस करना है, यानी फ्रॉम 1st January 22 टू 31st December 22. दिस इज़ द रूल अबाउट द पीरियड ऑफ अकाउंट विच इज़ ग्रेटर देन 12 months. Let me show you. Tax the 12 month up to the end of the period of account. अगर आपके पास more than 12 months का जो है वो period of account है, in that case टैक्स करना है आपने 12 month up to the end of the period of account. Period of account end होने तक जो 12 महीने आते हैं उस period का profit assess करना है. So यहाँ पे हमने यही देखा कि period of account end होने की डेट 31st December 22 है और पिछले 12 महीने का profit हमने assess करना है, तो वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1st January 22. अगेन हम कैलकुलेशन करेंगे कि 27,000 इज़ अ प्रॉफिट अर्न इन द 18 मंथ्स. सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट दैट इज़ अर्न इन दीज 12 मंथ्स. सो इन 12 मंथ्स में कितना प्रॉफिट आएगा? इट इज़ 18,000. सो 18,000 का प्रॉफिट असेस किया जाएगा इन दिस ईयर. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैक्स ईयर के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो टैक्स ईयर 23-24 है, जहाँ पे करंट ईयर बेसिस ही यूज़ होंगी और 23-24 के ईयर में आपका 24,000 का प्रॉफिट असेस किया जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द ओवरलैप ऑफ प्रॉफिट? दो तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तो आप ये कंसिडर करें कि फ्रॉम 1st January 22 टू 5th April 22 ये जो प्रॉफिट है आपका ये दोनों सालों में असेस हो रहा है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी. 1st January 22 से लेकर 31st December 22 तक सेकंड टैक्स ईयर में असेस कर रहे हैं. इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 22 का प्रॉफिट सेकंड टैक्स ईयर में असेस हो रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें फ्रॉम 1st July 21 टू 5th April 22 अगर हम प्रॉफिट असेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जनवरी, फरवरी, मार्च 22 का प्रॉफिट असेस हो रहा है. तो ये 3 मंथ्स जिनका प्रॉफिट आपका 2 सालों में असेस हो रहा है वो हैं जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 22. ठीक है. अब अगेन 27,000 अगर आपके पास 18 महीने का प्रॉफिट है तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा जो दोनों पीरियड में असेस हो रहा है? दैट इज़ 4,500, राइट. और इस तरह भी आप असेस कर सकते हैं इस बात को कि इसने फर्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंट में 18 मंथ्स का प्रॉफिट 18 मंथ्स में प्रॉफिट अर्न किया था और हमने फर्स्ट 2 टैक्स ईयर में से 21 मंथ्स का प्रॉफिट असेस कर रहे हैं. 18 महीने का प्रॉफिट अर्न किया था, 21 मंथ्स का प्रॉफिट असेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3 मंथ्स का प्रॉफिट ज़्यादा असेस कर रहे हैं, दैट इज़ ओवरलैप. तो ये वो सिचुएशन थी कि जहाँ पे आपका सेकंड टैक्स ईयर एंड हो रहा है, पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हो रहा है इन द सेकंड टैक्स ईयर. नाउ इफ़ योर पीरियड ऑफ अकाउंट इज़ नॉट एंडिंग इन द सेकंड टैक्स ईयर,
अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट सेकंड टैक्स ईयर में एंड नहीं होता तो हम उसे कैसे डील करते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैक ने अगेन स्टार्ट किया ट्रेडिंग 1 जुलाई 21 को, ड्रॉप कर रहा है अपना फर्स्ट अकाउंट 30 अप्रैल 22 को। 66,000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया है इन 22 मंथ्स टू 30 अप्रैल 22 एंड 36,000 इन द ईयर 30 अप्रैल 23, और फिर उसने 12 महीने में, अगले 12 महीने में 36,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। व्हाट आर हिज असेसमेंट बेस्ड ऑन दीज प्रॉफिट। अगेन डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस देखते हैं हम, दैट इज़ 1 जुलाई 2020। सो इफ इट इज़ 1 जुलाई 2020 तो टैक्स ईयर आपका आ जाता है 2021। किस पीरियड का प्रॉफिट इसमें सर्च किया जाएगा, ये है 1 जुलाई 20 से लेकर 5 अप्रैल 21 तक का। तो पहले 22 मंथ्स में उसने 66,000 का प्रॉफिट अगर अर्न किया है तो हमें यहाँ पे असेस करना है 9 मंथ्स का प्रॉफिट, और ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट आ जाएगा 27,000। इफ 66,000 इज अ प्रॉफिट अर्न इन 22 मंथ्स, इसका मतलब है हर महीने 3,000 प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। तो 9 मंथ्स में कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ये 9 3 27,000। नाउ कंसिडर दैट आपके पास ये जो ईयर एंडिंग डेट है ये क्या सेकंड टैक्स ईयर में एंड हो रही है। रिमेंबर सेकंड टैक्स ईयर आपका 21-22 है, सॉरी ये डेट नहीं बल्कि ये डेट, ये ईयर एंडिंग डेट है 30 अप्रैल 22। ये 30 अप्रैल 22 की डेट आपके पास क्या सेकंड टैक्स ईयर में एंड हो रही है। सेकंड टैक्स ईयर है आपका 21-22, मतलब ये स्टार्ट होता है आपका 6 अप्रैल 21 को और एंड होता है 5 अप्रैल 22 को। तो आपके पीरियड ऑफ अकाउंट की डेट इस टैक्स ईयर में एंड नहीं हो रही। पॉइंट क्या देखना है आपने कि इज योर पीरियड ऑफ अकाउंट एंडिंग डेट लाइज इन अ टैक्स ईयर 21-22, क्योंकि नेक्स्ट आपका जो सेकंड टैक्स ईयर है वो 21-22 ही है। सो आंसर इज नो, बिकॉज आपका ये जो 21-22 का टैक्स ईयर है ये एंड हो जाएगा 5 अप्रैल 22 को, लेकिन पीरियड ऑफ अकाउंट तो इसके भी बाद एंड हो रहा है। सो इन दैट केस आपने क्या करना है, आपने सिंपली 6 अप्रैल जो भी टैक्स ईयर है आपका 6 अप्रैल 21 से लेकर 5 अप्रैल 22 का जो टैक्स ईयर है इस पीरियड का प्रॉफिट असेस कर लेना है। अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट एंड नहीं हो रहा सेकंड टैक्स ईयर में तो सिंपली आपने 12 महीने का जो टैक्स ईयर है उस अरसे का प्रॉफिट असेस कर लेना है। सो दैट विल बी 36,000। अब आपके पास आपके तीसरे टैक्स ईयर में पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हो रहा है, तो तीसरे टैक्स ईयर में वही रूल अडॉप्ट करेंगे। टैक्स ईयर है 22-23 और इसमें यही रूल अडॉप्ट करेंगे कि चूंकि आपका पीरियड ऑफ अकाउंट 12 मंथ से ज़्यादा है तो पीरियड ऑफ अकाउंट एंडिंग डेट को लेंगे विच इज़ 30 अप्रैल 22 और पिछले 12 महीने का प्रॉफिट असेस करेंगे, यानी फ्रॉम 1 मई 21। रिमेंबर अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट 12 मंथ से ज़्यादा होता है तो आप क्लोजिंग पीरियड ऑफ अकाउंट एंड डेट देखते हैं और इसके पिछले 12 महीने का प्रॉफिट असेस करते हैं। ये रूल आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं सेकंड ईयर में उस वक्त कि जब आपका पीरियड ऑफ अकाउंट सेकंड टैक्स ईयर में एंड होता है। यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ अकाउंट सेकंड टैक्स ईयर में एंड नहीं हो रहा तो यही रूल थर्ड ईयर में अप्लाई किया जा रहा है। तो पीरियड के जिसके लिए प्रॉफिट आपने असेस करना है वो 12 महीने ही है, पीरियड की प्रॉफिट की अमाउंट वही आएगी 36,000। इसके बाद टैक्स ईयर 23-24 के लिए आप करंट ईयर बेसिस यूज़ करेंगे और जो प्रॉफिट आपका 30 अप्रैल 23 के एंड होने का वो भी बाई चांस 36,000 ईयर वो लिख देंगे। इट इज़ बाई चांस 36,000। सो अब आपने अवला प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अगेन देखें 9 + 12 + 12 दिस इज़ 24 और 9 33 मंथ्स का प्रॉफिट आप फर्स्ट 3 टैक्स ईयर में असेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने 22 मंथ्स का प्रॉफिट अर्न किया था, 33 मंथ्स का प्रॉफिट असेस कर रहे हैं तो 11 मंथ्स का प्रॉफिट आपका ओवरलैप हो रहा है। कैसे कि आप फर्स्ट 3 टैक्स ईयर में जो प्रॉफिट असेस कर रहे हैं वो अगर आप सम अप करें तो ये प्रॉफिट आपके पास 12 + 12 + 9 33 मंथ्स का प्रॉफिट आप असेस कर रहे हैं। इनफैक्ट अर्न आपने कितने महीने का प्रॉफिट किया था, 22 मंथ्स का प्रॉफिट आपने अर्न किया था। सो अगर 22 मंथ्स का प्रॉफिट 33 मंथ में असेस हो रहा है तो इसका मतलब है 11 महीने का प्रॉफिट ओवरलैप हो रहा है। सो इफ 66,000 इज अ प्रॉफिट अर्न फॉर 22 मंथ्स, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर 11 मंथ्स, इट विल बी 33,000 और ये प्रॉफिट आपका
ओवरलैप हो रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस, जिसमें क्लोजिंग ईयर रूल्स अप्लाई होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन द फाइनल टैक्स ईयर इज टू इंश्योर दैट द एनी प्रॉफिट नॉट प्रीवियसली असेस्ड आर असेस्ड इन दैट ईयर। एनी प्रॉफिट दैट इज नॉट प्रीवियसली असेस्ड शुड बी असेस्ड इन दैट ईयर। सो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है टैक्स ईयर इन विच द ट्रेड सीजेस, ये फर्स्ट स्टेप है। फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर अप्लाई करंट ईयर बेसिस, और पिछले साल के लिए आपने करंट ईयर बेसिस अप्लाई करनी है। और तीसरी बात, डिडक्ट करना है ओवरलैप प्रॉफिट इन द फाइनल टैक्स ईयर। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टैक्स ईयर में आप ट्रेड क्लोज डाउन कर रहे हैं, फिर उससे पहले के साल के प्रॉफिट को आपने करंट ईयर बेसिस पे असेस करना है एंड आपने डिडक्ट करना है ओवरलैप प्रॉफिट इन द फाइनल टैक्स ईयर। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अगेन देखते हैं। अमीन हु हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर सम ईयर मेकिंग अप हिज अकाउंट टू 31 दिसंबर सीजेस ट्रेड ऑन 31 मार्च 23। तो आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये 31 मार्च 23 की डेट किस टैक्स ईयर में आती है। तो ये आपके पास आती है 22-23 के टैक्स ईयर में, राइट। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स ईयर। इसके बाद आपके पास पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज़ अमीन्स ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट इन द टैक्स ईयर 21-22। अब आपका करंट ईयर जो टैक्स ईयर है वो 22-23 है। 21-22 आपका प्रीवियस ईयर बनता है, और अभी हम रूल देख चुके हैं कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट असेस किया जाएगा करंट ईयर बेसिस पे। तो 21-22 में आपने ये देखना है कौन सा आपका पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हो रहा है। सो दैट इज़ 31 दिसंबर 21, ये पीरियड ऑफ अकाउंट आपका 21-22 में एंड हो रहा है। सो इसका प्रॉफिट 18,000 आप असेस करेंगे इन द ईयर 21-22, राइट। दिस इज जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था। नाउ व्हाट इज मीन्स ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट इन द टैक्स ईयर 22-23। 22-23 में उसकी टैक्स ईयर असेसमेंट क्या है। तो फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड में उसने 10,000 प्रॉफिट अर्न किया, ये असेस किया जाएगा। फिर इसके बाद आप ये भी देखें कि आपका जो प्रीवियस पीरियड ऑफ अकाउंट है वो भी इसी टैक्स ईयर में एंड हो रहा है। ये जो आपका पीरियड ऑफ अकाउंट है 31 दिसंबर 22 को एंड हो रहा है, ये भी 22-23 के टैक्स ईयर में लाई करता है। तो इस प्रॉफिट को भी इस फाइनल ईयर में ही असेस किया जाएगा। सो इट इज़ टोटल 34,000 प्रॉफिट दैट इज़ टू बी असेस इन द फाइनल ईयर। अगेन इस बात को कंसिडर कर लें कि आपके पास ये जो प्रॉफिट है, सबसे पहले आपने वो पीरियड देखा कि जो आपका फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड पीरियड था, वो था फ्रॉम 1 जनवरी 23 टू 31 मार्च 23, और इस अरसे में उसने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया। इसके बाद हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि प्रीवियस जो पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हो रहा है 31 दिसंबर 22 को, क्या उसका प्रॉफिट असेस हो चुका है? नहीं। क्यों नहीं हो चुका? बिकॉज ये भी आपके पास 31 दिसंबर 22 भी 22-23 के टैक्स ईयर में ही पीरियड लाई करता है। तो बोथ पीरियड लाइज इन अ सेम टैक्स ईयर। आप ईयर एंडिंग डेट से भी देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 22 और 31 मार्च 23 दोनों डेट्स 22-23 के टैक्स ईयर में ही लाई करती हैं। तो इन दोनों सालों का प्रॉफिट, इन दोनों पीरियड्स का प्रॉफिट फाइनल टैक्स ईयर में असेस किया जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास अगर कोई ओवरलैप ऑफ प्रॉफिट होता तो हम उस ओवरलैप प्रॉफिट को यहाँ पे डिडक्ट कर देते टू फाइंड आउट द फाइनल अमाउंट टू बी असेस्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ ट्रेड। सो दीज आर द रूल अबाउट द क्लोजिंग ईयर ऑफ बिजनेस। नाउ इट इज़ अबाउट चॉइस ऑफ अकाउंटिंग डेट। अगर आप ओवरलैप ऑफ प्रॉफिट अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च को एज ईयर एंडिंग डेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। A date early in the tax year will result in delay the time where the profit is assessable. बट ये रूल उस वक्त अप्लीकेबल है कि जब आपका प्रॉफिट राइज हो रहा हो, तो तब आपके लिए ये बेटर सिचुएशन हो सकती है। एक और पॉइंट है कि अगर आप अपने पीरियड ऑफ अकाउंट की एंडिंग डेट 31 मार्च 2022 रखेंगे या 30 अप्रैल 2022 रखेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आप लेटर डेट चॉइस करते हैं तो आपके पास जो टैक्स की पेमेंट की डेट है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है। दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ट्रेडर कि अगर आप 31 मार्च 22 की डेट रखते हैं तो ये टैक्स ईयर आता है 22-23,
और इसके मुताबिक ही आपके पास टैक्स पेमेंट की डेट आएगी। लेकिन अगर आप ईयर एंडिंग डेट रखते हैं 30 अप्रैल 22 तो ये टैक्स ईयर बनेगा 23-24 एंड 23-24 के टैक्स ईयर के मुताबिक इसकी टैक्स की पेमेंट डेट भी लेट होगी। सो दिस इज़ अबाउट द असेसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इनकम फॉर इंडिविजुअल सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप के हवाले से भी सेम रूल हैं, सिर्फ यू नीड टू असेस दैट व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय द ईच इंडिविजुअल पार्टनर। जो भी ईच इंडिविजुअल पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है उन पे ये रूल अप्लाई करना है। सो पार्टनरशिप के बिज़नेस में सबसे पहले हमने हर पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उस पर ओपनिंग के रूल अप्लाई होंगे। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है तो उस पर क्लोजिंग ईयर रूल अप्लाई होंगे। तो रूल्स यही हैं, इसी वे में अप्लाई होंगे। बाकी आपके पास पार्टनरशिप में प्रॉफिट की एलोकेशन है विच इज़ सेम लाइक FA2।